हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक जुगाड़ू पर काफ़ी यूज़फुल आइडिया। अपने प्लांट्स के लिए एक ऐसा पानी देने का सिस्टम जिससे आपको डेली डेली बकेट लेके भागना ना पड़े। अब देखो सिस्टम बिल्कुल इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है जिसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स तक पहुँचता रहेगा। अब चाहे मैं घर में रहूँ या हिमालय में, मेरे प्लांट्स फुल हाइड्रेटेड रहेंगे। तो इस सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक 20 लीटर का पेंट का डब्बा। हम ब्रांड्स में विश्वास नहीं रखते, तो जो फ्री में मिल जाए वही बेस्ट है। अब इस डब्बे में एक छोटा सा होल बनाना है। इसके लिए हमने शोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इस पार्ट को स्किप करके सीधा असेंबली पार्ट पे चलते हैं। अगला स्टेप, हमें चाहिए एक 20 mm का पीवीसी एफटीए जो आपको किसी भी प्लम्बर की शॉप पे मिल जाएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, इस एफटीए को पीवीसी ग्लू या सॉल्वेंट सीमेंट के साथ चिपकाने की कोशिश मत करना। मैंने एक बार ट्राई किया था और रिजल्ट ये हुआ कि डब्बा अलग और टोटी अलग, और ऊपर से मेरा पीवीसी ग्लू का डब्बा भी गया काम से। लकीली मेरे पास एरलडाइट स्टैंडर्ड ग्लू बचा हुआ था, तो मैंने वही यूज़ किया। ग्लू लगाने के बाद इसे 24 घंटे तक बिल्कुल टच मत करना, वरना ये आपका काम कम और टेंशन ज़्यादा कर देगा। अब एरलडाइट सूख चुका है, पर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जॉइंट को और मजबूत बनाना होगा, वरना ये आपके प्लांट को कम और फ्लोर को ज़्यादा पानी देगा। तो जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने लिया एनसील सैनिटरी इपॉक्सी पुट्टी। ये किसी भी प्लम्बिंग या हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाती है। इसे यूज़ करने का तरीका सिंपल है। पैकेट खोलिए, अंदर से रेजिन और हार्डनर निकालिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1:1 में मिक्स कर लीजिए। तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा फिसलती है, तो ध्यान से दबा दबा के लगाइए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे लगाने का तरीका फॉलो कर लीजिए। आपकी कृपा जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से शुरू हो जाएगी। जब अच्छे से लग जाए तो इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दो। और हाँ, इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल मत करना, वरना फिर से प्लम्बर की शॉप तक भागना पड़ेगा। तो चलिए जी, हमारा इपॉक्सी पुट्टी अब पूरी तरह से सूख चुका है। इसकी मजबूती की परख होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। टोटी फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया एक प्लास्टिक का टैप। और हाँ, ध्यान रहे उसके साथ साथ एक हॉस कनेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस हॉस कनेक्टर को प्यार से धीरे धीरे घुमा घुमा के खोलना है। फिर उसके ऊपर लगाएंगे टेफ्लॉन टेप। बस ध्यान रहे ज़्यादा टेफ्लॉन टेप मत लपेटना, वरना कनेक्टर फिट नहीं होगा और आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट हो जाएगा। अब टेफ्लॉन टेप को घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। अरे बस भाई, हो गया, अब आगे बढ़ो। अब इसको लपेटते हुए बोलो जय बजरंगबली और थोड़ा सा दम लगाओ, ये आसानी से पड़ जाएगा। अब टेफ्लॉन टेप चिपक चुका है। नेक्स्ट, उस कनेक्टर को घुमा घुमा के फिक्स करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मास्टर जी बचपन में कान पकड़ के घुमाते थे। जब लगे अब और नहीं घूम रहा, तब बस छोड़ दो। अब कनेक्टर की मुंडी जोड़ने के बाद उसकी कुंडी जोड़ने की बारी है। तो फिर से वही काम, टेफ्लॉन टेप लपेटने का। इसको प्यार से ध्यान से लपेटो और अगर कुछ फटने के बाद बचता हो तो उसको भी लपेट दो, क्योंकि टेफ्लॉन टेप का कोई नो वेस्ट पॉलिसी नहीं होता। अब आ गया सबसे स्पेशल मोमेंट, टैप और बाल्टी का मिलन। इसको पहले अच्छे से सेट करो, फिर धीरे धीरे घुमा घुमा के लगाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण ने तुम्हें घुमाया कॉलेज फेस्ट में। और हाँ, टैप की मुंडी को नीचे मत रखना। क्यों? वो तो आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ अपनी ताकत की नुमाइश मत करना। याद रखिए, ये टोटी है, जिम का डंबल नहीं। हमारी पहले वाली टोटी शहीद हो चुकी है, लेकिन आप चिंता ना करें, इसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। इसने जाते जाते अपना अंग दान कर दिया है, और उस अंग का यानी कि हॉस कनेक्टर का हमने अपने वॉशिंग मशीन के पाइप में यूज़ कर लिया है। भगवान इस टोटी की आत्मा को शांति दे और हमारे इंजीनियर साहब को थोड़ा सा कंट्रोल दे। चलिए आगे बैठते हैं। सबसे पहले 16 mm की ड्रिप इरिगेशन ट्यूब को टैप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे,
हमने टैप की मुंडी साइड में क्यों रखी थी। अब जहाँ तक आपको ड्रिप सिस्टम लेकर जाना है वहाँ तक 16 mm की पाइप को बिछा लीजिए। हमने अपना पाइप बालकनी के एंड तक बिछा लिया है। इसको नॉर्मल पाइप से कनेक्ट करने के बाद जॉइंट लीक हो रहा था, तो आप टेफ्लॉन टेप को ज़रूर इस्तेमाल करना, वरना सारा पानी प्लांट तक पहुंचने से पहले ही ड्रिप हो जाएगा। इस कनेक्शन को और सिक्योर करने के लिए हम इसे GI वायर से भी अच्छे से बांध देते हैं, ताकि पाइप खुलने का खतरा ना है। और क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे नीचे जो पड़ोसी रहते हैं उनके सिर पे भी हमारा ये पाइप ना गिरे। उसके लिए हमें इस पाइप को हमारी बालकनी की रेलिंग से अच्छे से बांध देना है। ध्यान रखें रस्सी को ज़्यादा ना कसें, वरना पानी का फ्लो रुक भी सकता है। तो चलिए रस्सी को फटाफट से बांध देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है एंड कैप लगाना। हमने यहाँ टेफ्लॉन टेप नहीं लगाया था, इसलिए ये कनेक्शन कंटिन्यूअसली लीक कर रहा था। तो आप एंड कैप को टेफ्लॉन टेप के साथ ही लगाइएगा। चलिए अब हमारा मेन कनेक्शन हो चुका है, तो लीक टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस बकेट को पानी से भर देते हैं। अब टैप को फुली ओपन करके फर्स्ट जॉइंट पर पाइप के नीचे उंगली लगाकर चेक कर लीजिए कोई लीकेज है या नहीं। फिर नेक्स्ट एंड कैप पर चेक कीजिए कि कोई लीकेज हो रही है या नहीं। लीक टेस्टिंग होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है 4 mm की ड्रिप इरिगेशन माइक्रो ट्यूब को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मैंने इन ट्यूब्स को लगभग 1 फीट के आसपास कटिंग करके लिया है। मेन पाइप के साथ 4 mm ड्रिप इरिगेशन माइक्रो ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए हमें 6 mm ड्रिप पिन के साथ माइक्रो ट्यूब को कनेक्ट करना होगा। इसके बाद माइक्रो ट्यूब के दूसरे साइड एडजस्टेबल ड्रिपर को अटैच कर देना है। इन दोनों कनेक्शंस में टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, ये बिना टेप के भी ठीक से फिट हो जाता है। अब ड्रिप पिन को मेन पाइप से लगाने के लिए एस पंच से एक होल बनाते हैं। ये काफ़ी आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नर्स ब्लड टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगाती है, उसी तरह से एस पंच को मेन पाइप में प्रेस करके होल बनाना है। जैसे ही पंच होगा आपके मेन पाइप से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तुरंत ड्रिप पिन को उस पंच होल में घुसा दीजिए। ध्यान रहे पिन को थोड़ा घुमाकर पुश करना होता है, तभी वो पाइप के अंदर प्रॉपर्ली सेट होती है। इसके बाद ड्रिप नोजल से एयर रिलीज़ कर देते हैं और फिर इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि पानी का फ्लो रेट आपके प्लांट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब आप देख ही सकते हैं मेन पाइप से पानी लीक हो रहा है, तो जल्दी से माइक्रो ट्यूब को ड्रिप स्टैंड के स्लॉट में लगा देते हैं। इसके बाद ड्रिप स्टैंड को मिट्टी में गाड़ देंगे। अब क्योंकि मेन पाइप के कनेक्शन में पानी लीक हो रहा था, तो हम ड्रिप पिन को दोनों साइड से टेफ्लॉन टेप से लपेट देंगे। फिर ड्रिप पिन को माइक्रो ट्यूब में घुसा देंगे। ध्यान रहे ड्रिप पिन को थोड़ा घुमाते हुए लगाना है, तभी ये अच्छे से फिट होती है। अब एक एक करके सारी माइक्रो ट्यूब्स को मेन पाइप के साथ एस पंच से होल करके कनेक्ट कर देते हैं। वीडियो बोरिंग ना हो जाए इसलिए इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। चलिए हमारी सारी माइक्रो ट्यूब्स रेडी हो चुकी हैं। सारी ट्यूब्स लग चुकी है, ऑलमोस्ट हमारा सिस्टम रेडी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं बीज लगाने। तो जो पहला बीज हम लगा रहे हैं वो है देसी टमाटर। हाँ वही। टमाटर बड़े मज़ेदार, टमाटर बड़े मज़ेदार। और इस टमाटर को खाने के बाद हम शायद एक दिन मलयाली बोलना भी सीख जाएं। अब हमारा नेक्स्ट आइटम है लोकल मिर्ची। ये मिर्ची खाते ही आपकी ज़ुबान कैंची की तरह चलने लग जाएगी।
तो चलिए इसको फटाफट लगा देते हैं। बीज को अच्छे से फैला दीजिए और हल्का सा मिट्टी के साथ मिक्स कर दीजिए। तीसरा आइटम है एक और किस्म की मिर्ची। ये मिर्ची खाते ही आप तोते जैसा बोलने लग जाएंगे, तो चलिए इसे भी लगा दोगे। पांचवा आइटम है देसी करेला। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं, ताकि उनकी मिठास को थोड़ा बैलेंस किया जा सके। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमारा लास्ट आइटम है सबका फेवरेट, धनिया। ये चटनी लवर्स के लिए स्पेशल है, तो चलिए इसे भी फटाफट लगा देते हैं। तो जी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, सारे बीज लगाने के बाद जब ये उगना शुरू करेंगे, तब हम सारे सब्सक्राइबर को एक एक सब्जी युक्त करेंगे। और हाँ, इस सिस्टम को यूज़ करने के बाद इसके प्रो एंड कॉन्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।